मिर्जा साहब, वही सवाल है कि आपको हटा क्यों दिया था जब ठीक चल रहा था। वो कहते हैं जब जंग हो रही हो तो जर्नैल को बदलना नहीं चाहिए, कमांडर को तब्दील नहीं करना चाहिए, या दौड़ते हुए घोड़े को चौबक नहीं मारना चाहिए। तो जब हर चीज ठीक थी और आपकी अप्रोच ठीक थी, बेहतर जा रहे थे, तो क्यों हटा दिया गया आपको? सर, हर चीज़ ठीक नहीं थी। हम बहुत मुश्किल से गुजर रहे थे। आईएमएफ को वापस लाना जो था एक बहुत मुश्किल काम था, बड़ी मुश्किल से लेकर आए। शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़ी उसमें बड़ा दिल दिखाया, आईएमएफ को वापस लेकर आए। हमने एक सख्त बजट दिया, आगे मामले बढ़ गए। पहले उस पर आ गए थे हम कि पहले 3 महीने का रिव्यू करने लगे थे, सितंबर ख़त्म होने लगी थी, तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी थी कि कामयाबी आ रही थी। और हमको ये लग रहा था कि अब महंगाई जो उस वक्त 18% थी उसको भी उबूर कर लेंगे, और यहाँ पे तो खैर उसके बाद तो 30-35% तक गई। लेकिन डार साहब एक सीनियर लीडर थे पार्टी के और उनको बनना था वजीर खला बहुत सा, तो वो मियाँ साहब को उन्होंने ये भी वादा किया हुआ था, मैंने सुना है, कि मैं जाते साथ ही पहले हफ्ते 30 रुपये पेट्रोल सस्ता कर दूंगा, डीजल सस्ती कर दूंगा। वो हुआ तो नहीं, और एक मरतबा उन्होंने 35-35 रुपये भी बढ़ाया। लेकिन अब मतलब ये तो पार्टी का फैसला होता है। और देखिए, वजीर आजम कुर्सी को हटा दे वो उसका सवाबदीद होता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो मुझे बिल्कुल उन्होंने हटाया। मैं बहरहाल थोड़ा सा मुझे अफसोस हुआ कि क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ दोनों बड़े वफादार आदमी हैं और बड़े रख रखाव में समझते हैं, और मैं भी उनके साथ मैं समझता हूँ कि वफादारी और रख रखाव का सबूत दिया था। तो जिस तरह निकाला गया वो शायद सही नहीं था, लेकिन निकालना तो उनका एकदम सवाबदीद था। अगर वो समझते थे कि डार साहब बेहतर काम करते हैं तो इसमें कोई वो नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि शहबाज साहब ये समझते थे कि तो डार अब साहब आप बेहतर होंगे। जी, जी। लेकिन अब सवाल ये है मिर्जा साहब के, आप कम बैक कर सकते हैं पार्टी के अंदर या नहीं? आप ये समझते हैं एक बार चैप्टर क्लोज हो गया, बात खत्म, निकल गया? सर वो नहीं वो अब देखिए, मैं सच्ची बात है कि चाहे वो आसिफ जरदारी साहब हों, मियाँ शहबाज शरीफ साहब हों, मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, मुझे मेरी सबसे एक दोस्ती है, एक सबसे सलाम दुआ है। लेकिन हमारी सियासी सोच मुख्तलिफ है। शाहिद अब्बासी साहब और मैं एक साथ सोच रखी है, आपको पता है। हम ये भी समझ रहे हैं कि जो पार्टी ने कुछ ऐसे फैसले किए जिससे पार्टी ने नुकसान उठाया इन इलेक्शंस के अंदर, और हम समझ रहे हैं कि मैं कम से कम ये समझता हूँ, मैं सच्ची बात जावेद भाई आपको ये बताऊं कि मुस्लिम लीग नून 2008 के बाद जब से मैंने सियासत ज्वाइन करी, एक मॉरल क्लैरिटी मुस्लिम लीग नून ने अचीव कर ली थी। एकदम क्लियर मॉरल क्लैरिटी थी उनके पास, और वो शायद अब इन्होंने खो दी है और वो वापस पावर पॉलिटिक्स की तरफ चले गए। जो 90 की दिहाई में पावर पॉलिटिक्स की तरफ थी वो उसमें चले गए। तो मुझे ये ज़रा सा लगा कि मैं समझता था कि मियाँ साहब जो हैं वो उनकी सियासत इससे बड़ी है पावर पॉलिटिक्स से। हम ये जानते हैं कि 2014 का धरना गलत था, हम ये जानते हैं कि 2013 के इलेक्शन ठीक थे, हम ये जानते हैं कि खान साहब ने एकदम पावर पॉलिटिक्स करी, मियाँ साहब को हटाया तो वो गलत थी 2017 में। तो जब वो गलतियां हम समझते हैं कि थी, तो फिर हमको भी इस किस्म की गलतियां नहीं करनी चाहिए थी। तो खैर अब तो वो बहुत खलीज हो गया है। अच्छा जी सर, अच्छा अब सवाल ये है सर कि क्या ये गवर्नमेंट लेना ठीक फैसला है? पंजाब के अंदर मरियम नवाज साहिबा को बनाना, वफाक के अंदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब को बनाना, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब है वो दोबारा सऊदी अरब जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, या फिर वो एक साइड पे बैठे हुए हैं, तो ये सारे फैसले आप समझते ठीक किए, गलत किए, करने चाहिए थे, नहीं करने चाहिए थे? देखिए, अब ये तो पार्टी के फैसले, तो ये वाले फैसले जो हैं, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा या वजीर कौन बनेगा, तो मियाँ साहब और शहबाज साहब ही करते हैं, तो यही फैसला कर सकते हैं। ये तो हुकूमत लेना तो मेरे ख्याल से कोई चॉइस नहीं थी। अगर आपके पास सीटें हैं तो, और पीपल्स पार्टी ने मेरे ख्याल से गालिबन पीटीआई से कोशिश करी थी, लेकिन पीटीआई ने बात नहीं करी। पीटीआई भी एक अजीब सी, हालांकि मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी से बात कर सकती थी तो बड़ा प्रेशर आ जाता। एरोगेंस तो है, लेकिन मेरे ख्याल से एक ये गलती ये भी है कि वो किसी और को लेजिटिमेट नहीं समझते। तो सियासत के अंदर ये होता है, जावेद साहब आपसे ज़्यादा कौन जानता होगा, इतनी माशाल्लाह आप किताबें पढ़ते हैं, कि कभी के दिन बड़े कभी की रात बड़ी। आप ये अगर मतलब MRD में सब साथ बैठे थे, फिर मुशर्रफ के साथ ये 90 की दिहाई में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और मियाँ साहब कितना लड़ते थे, उसके बाद मुशर्रफ साहब के ज़माने में इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। तो ये सियासत में आखिरी दरवाज़ा भी बंद नहीं कर देना चाहिए। तो और ये एक एरोगेंस थी इनकी, ये सोच भी थी कि खान साहब आ जाएंगे तो करप्शन ख़त्म कर देंगे और सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो पाकिस्तान में सिर्फ मसला करप्शन का नहीं था, और करप्शन न सिर्फ ख़त्म नहीं हुई बल्कि बढ़ गई।
और जो बेगम साहिबा से लेकर खैर कहाँ तक जाएंगी स्टोरी, वो फरागोगी साहिबा और पता नहीं कहाँ कहाँ तक स्टोरी चलती है। तो लेकिन मेरे ख्याल से अब देखें, हम सच्ची बात है जावेद साहब के इधर बैठे हैं और ये बातें कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कोशिश होती है सबकी कि मुल्क की कोई बेहतरी हो जाए, कि मेरा मुल्क थोड़ा सा बेहतर हो जाए, मेरे मुल्क के लोग जो हैं उनको 2 वक्त की रोटी मिल जाए, हमारा बच्चा जो है वो स्कूल के बाहर है उसको कोई पढ़ाई मिल जाए। तो कुछ ना कुछ बेहतरी, सियासत का कोई मकसद होना चाहिए मां सिवाय इसके कि मुझे कुर्सी मिल जाए। अगर सिर्फ कुर्सी आपकी सियासत का मकसद है तो मैं समझता हूँ बड़ी हल्की सियासत है आपकी। तो ये सियासत का मकसद अगर है तो अगर क्या अच्छा, मसला ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो थे उन्होंने, आपने जैसे दुरुस्त फरमाया, आपने 2008 से उन्होंने एक मॉरल स्टैंड लिया और बड़ा फर्म किस्म का मॉरल स्टैंड लिया और लोग उनके साथ मिले, लोग उनके साथ जुड़े और सबको बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हो गई उनके साथ। लेकिन अब जो उन्होंने यू टर्न लिया है और अब उन्होंने पावर पॉलिटिक्स की तरफ आ गए और उन्होंने ये अपना इमेज जो है उसको सेक्रीफाइस कर लिया है, तो आपका क्या ख्याल है, मियां नवाज शरीफ साहब का कम बैक हो सकेगा इस डिजास्टर के बाद या बस फिनिश्ड है? देखिए, आज तक जिसने भी मियां नवाज शरीफ को अंडर एस्टिमेट किया है या राइट ऑफ किया है वो गलत निकला है। तो मेरी तो कोई मजाल नहीं है कि ये कहूँ कि मियां साहब का कम बैक नहीं होगा। तो ये देखना है कि मतलब मियां साहब का कम बैक सिर्फ मियां नवाज शरीफ की शक्ल में होता है या हमारी बहन मरियम की शक्ल में होता है या शहबाज साहब की शक्ल में होता है। वो आज भी पाकिस्तान में, आप सोचें, हम बात कर रहे हैं कम बैक की, लेकिन उनका छोटा भाई जो है वो वजीर आजम है और उनकी बेटी जो है वो पंजाब की वजीर आला है। तो मियां साहब के पास तो ताकत तो है आज, लेकिन वो पॉपुलैरिटी नहीं है जो एक जमाने में होती थी। अच्छा, ये फरमाइए, ये वाकई इन इलेक्शंस में धांधली हुई थी और इमरान खान साहब का हक मारा गया है इसमें? देखिए, हक सियासतदान का नहीं होता है। अगर हक जो होता है ना वो लोगों का होता है। कि मिसाल के तौर पे अगर एक्स इलेक्शन के अंदर एक आदमी को हरा देते हैं और दूसरे को जिता देते हैं तो सही। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।